नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि सियासतदान मीडिया पे और मीडिया सियासतदानों पे तनकीद करते हैं, लेकिन दोनों का मसला एक है। दोनों का मसला प्रेजेंटेशन का है, दोनों का मसला व्यूवरशिप का है, दोनों का मसला इन्फ्लुएंस का है, दोनों का मसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, उन पे कैसे असरअंदाज हो। जी हनीफ अब्बासी साहब, देखिए मैं डॉक्टर साहब जो बात कहना चाहता हूं, इससे एक मानते हैं आपके नहीं फंसे हुए हम दोनों एक ही जगह हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कोई शक नहीं। मैं जो बात कहने लगा हूं, आप भी फंसे हैं मैं इस बेस पे पढ़ना नहीं चाहता ना, तो मैंने देखिए आप पॉजिटिव कहा कि एक मीडिया का सेक्शन अलग है। मेरी बात डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए मेरी। जब आप हनीफ अब्बासी के हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, वहां जाके अपना कैमरा ले जाएंगे और कहेंगे इस बुनियादी आपके हॉस्पिटल भी हैं? मैं जो पंजाब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनके हॉस्पिटल्स में जाएंगे और कहेंगे यहाँ पे बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है, आप झूठ बोलते हो। जब आप स्कूलों में जाएंगे आप कहेंगे यार ये दुनिया कहाँ बस रही है, और रावलपिंडी के प्राइमरी और मिडिल और जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें बैठने के लिए बच्चों के पास जगह नहीं है। तो इसी तरह पानी की शॉर्टेज के ऊपर आप जाएंगे, वाटर शॉर्टेज के ऊपर आप जाएंगे, लोग चीख रहे हैं जी हमारे हल्के में पानी नहीं है। जब इन चीजों को आप उजागर करेंगे ना, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि नहीं ये आपने क्या किया। जब आप किसी क्या बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स कह रहे हैं जाली डिग्री तो डिग्री होती क्या नहीं, किसने कहा है? गलत कहा है सर। इस तरह अगर आप नहीं, वो गलत है। जाली डिग्री भी डिग्री होती है, डिग्री होती है। हमने तो नहीं कहा, यानी मैं आपको चेक दूंगा साहब, आप थोड़ा सा मौका दें, एग्जाम्पल भी सही थोड़ा सा मौका दें। आप मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, चेक दे दें, चेक दे दें 1 लाख रुपए का। मुझे डॉक्टर साहब मैं इसकी बात नाम है तो निकाह नाम है डॉक्टर साहब मेरी बात, डॉक्टर साहब डिग्रियां कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा। आप परेशान हो रहे हैं मेरी बातों से, आपने अपना असल काम छोड़ दिया है। मैं आपको अपना असल काम दिखा रहा हूं कि आपका काम क्या है, लोगों के बुनियादी इश्यूज को उजागर करना। एक ये दूसरी बात डॉक्टर साहब क्या है, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक डकैत है, आप वजीर बन गए, सदर बन गए, एक ज्यादती की हुई औरत है, आप उसका चेहरा दिखाते हैं टीवी के ऊपर? मेरा एक सवाल है, दिखाते थे आप नहीं दिखाते? नहीं दिखाते, आप नहीं दिखाते, उसके ऊपर ले आते हैं कि एक वैसे इंसानी हकूक की जिसे कहते हैं खिलाफ वर्जी है। आप एक खातून मेंबर पार्लियामेंट है, मैं कहता हूं जी हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है और हमने अमलन साबित किया है गुफ्तगू से नहीं, कि अगर कोई भी इसमें आया है तो उसको हमने कहा कि आप पार्टी में नहीं हो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप एक खातून मेंबर सूबाई असेंबली के अंदर ऊपर कौमी असेंबली के ऊपर आप मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे डॉक्टर साहब। कलम की ताकत देखिए, मैं ना बंदूक की ताकत ना इक़्तिदार की ताकत, कैसे बोलेगी? तीनों चीजें हमेशा नहीं रहती। आप याद रखें, तीनों चीजें हमेशा नहीं रहती। मैं डॉक्टर साहब बात समझ रहा हूं, मैं एक सेकंड बात समझ चेहरे पे वो अलग केस है, जाली डिग्री अलग केस है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बोला, मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूं। एक तो मेरा इशू फॉलो अप का था मीडिया के साथ कि वो हम सब ने मिलकर करना है। दूसरा जो इशू ना रीच का है, कुछ इलाके मीडिया की रीच से दूर होते हैं और ये जो जागीरदार वडेरे उनको अंडर अपने इन्फ्लुएंस रखते हैं और कहते हैं ये हमारी जागीर है, यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि वहां आप एंटर करें, हम भी एंटर करें, उनको अनकवर करें इनजस्टिस को। इस वक्त जो ट्राइबल वॉर, इस वक्त एक खातून को उसका हस्बैंड उसका भाई मार रहे थे, आप ही कह रहे हैं ना, तो आपको क्रेडिट जाता है ना। सुन ले आप ही को कार्रवाई हुई क्योंकि टेलीविजन के कैमरे वहां पहुंचे। मैं बहस नहीं कर, मैं कह रही हूँ ये एक प्रोसेस है, आप लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ साथ हैं उसमें। ट्राइबल वॉर्स हो रही है सिंध के इंटीरियर में, कौन उसके बारे में ज्यादा स्टोरीज दे रहा है? ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके मिलकर करनी होंगी, इसमें कोई फाइट नहीं है, आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अगर कोई बना रहा है तो ये इसलिए बना रहा है क्योंकि मुझे बेनकाब नहीं करना चाह रहा है। ऐसा इकबाल साहब, मैं इस डिस्कशन को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। आप डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के। अभी यहां पे हनीफ अब्बासी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों का रोल तो ये था कि आप आवाम के मसाइल को उजागर करें। मेरा आपसे ऐसे इकबाल साहब सवाल ये है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सियासतदान और भी बहुत से लोग दानिश्वर मुफक्किर जो हैं वो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो मीडिया है, जैसा कि बरतानिया में बीबीसी है या जैसे कि दूरदर्शन और पीटीवी के जो वैल्यू स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसे पाकिस्तान के कमर्शियली ड्रिवन मीडिया के ऊपर उन वैल्यू स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान का कमर्शियली ड्रिवन मीडिया जो है उसको सरकार या टैक्स पेयर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए वैल्यूज का क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए वो आप एक हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा डॉक्टर साहब कि हम अपने व्यूअर को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको पता है कि जब ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम शुरू हुए
تو کئی لوگ بہت سکیپٹیکل تھے کہ جی لوگ تو ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑے خشک موضوعات ہیں جو پبلک افیئرز کے، کرنٹ افیئرز کے. آپ نے دیکھا یہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام ڈراموں سے اور انٹرٹینمنٹ سے زیادہ پاپولر ہو گئے. تو سر یہ ڈرامے بن گئے نا. اگر یہ کمرشلی ڈریون میڈیا پاکستان کی جو ریئل ایشوز ہے، مثال کے طور پہ آج دنیا کا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کس ملک کی نالج کیپیبلٹی کیا ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارے اخبارات، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز، ہمارا میڈیا ایجوکیشن کے ایشوز کو کتنی کوریج دیتا ہے. سب سے بڑا ایشو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز کتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو آج ٹریڈ، ورلڈ گلوبلائزیشن میں ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ان کے لیے ہماری کمپیٹیٹیونیس کیا ہے، اس پہ کبھی کوئی موضوع ہو سکتا ہے، بات ہو احسن سکتی صاحب ہے. ذرا یہیں پہ رکیے، احسن صاحب ذرا یہیں پہ رکیے. دیکھیں جب ہم پانی پہ پروگرام کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ پروگرام کرتے ہیں، ویل ریسرچ پروگرام کرتے ہیں اور ان میں ایکسپرٹس کو لے کے